भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या पहुंचे। दीपावली के शुभ अवसर पर उन्होंने श्री राम जी की पूजा अर्चना कर सभी देशवासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। वहां पहुंचे हैं, पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं श्री राम लला विराजमान को। प्रधानमंत्री इसके बाद राष्ट्र द्वारा प्रस्तुत की जा रही कार्यांजलि का भी अवलोकन करेंगे, जबकि दिव्य भव्य नव्य भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के वो साक्षी बनेंगे और जिसका सौभाग्य उन्हें हासिल हुआ था 5 अगस्त साल 2020 को भूमि पूजन करने के जरिए। तो इस समय दीप प्रज्वलित करके भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूचे राष्ट्र की ओर से राष्ट्र कल्याण की कामना कर रहे हैं, विश्व कल्याण की कामना कर रहे हैं। हमारी ही संस्कृति है जो कि वसुधैव कुटुंबकम कहती है, हमारी ही संस्कृति है जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः का मंत्र जपती है। हमारी ही संस्कृति है जो कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसकी कामना करती है। हमारी ही संस्कृति है जो विश्व के कल्याण की प्रार्थना करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम लला विराजमान के दरबार में दीप प्रज्वलित करके आराधना कर रहे हैं और एक अलख भी जगाई उन्होंने। इस दीप के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि एक अलख है जो जागी है समूचे राष्ट्र में राष्ट्र निर्माण की, एक अलख जागी है आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की, एक अलख जागी है जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी अप्रतिम दीप का प्रज्वलन करके अपने संकल्प को सिद्धि के लिए, उसे और दृढ़ता और विश्वास प्रदान करने के लिए, राष्ट्र की तरफ से कामना करने के लिए, पूजा अर्चना करने के लिए इस समय प्रस्तुत हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। स्वामी सत्येंद्र दास जी ने तिलक लगाकर और अंगवस्त्र देकर जननायक का अभिवादन किया है और श्रद्धावनत है, विनयावनत है। प्रधानमंत्री समूचे राष्ट्र की ओर से संत महात्माओं, मनीषियों और समूचे नर और नारायण की संकल्पना को साकार करने में लगे समस्त व्यक्ति के सामने। अयोध्या उस सनातन संस्कृति का प्रतीक है जिसने उदार हृदय से सभी धर्मों को और संस्कृतियों को शरण दिया। अयोध्या की महिमा चारों भुवन में व्याप्त है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के साक्षात अवतार की भूमि है। ये भगवान श्री राम के जन्म स्थान की भूमि है। अयोध्या की महिमा और गरिमा जगत प्रसिद्ध है और आज जगत गुरु भारत की संकल्पना को अपने मन में सजोए और प्राण प्रण से अहर्निश प्रयासरत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में पहुंचे हैं राष्ट्र मंगल की कामना करने के लिए। युगों युगों की साक्षी है ये अयोध्या की पावन धरती। कहा गया है अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका। मोक्षदायी नगरों में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल है अयोध्या को। विश्व प्रसिद्ध है भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या और भगवान श्री राम रामलला विराजमान की परिक्रमा कर रहे हैं, प्रदक्षिणा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्र नायक नरेंद्र मोदी, परिव्राजक नरेंद्र मोदी, सन्यासी नरेंद्र मोदी, स्वप्नद्रष्टा नरेंद्र मोदी और भारतीय संस्कृति के संवाहक अग्रदूत के रूप में नरेंद्र मोदी, भारत भारतीयता के प्रतीक के रूप में नरेंद्र मोदी। हमारी ही संस्कृति कहती है, भगवान श्री राम ने अयोध्या की महिमा का गुणगान करते हुए लक्ष्मण से कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका मेना लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है और इसके लिए समर्पित तन मन और प्राण है। इसी भावना को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम के श्री राम लला विराजमान के दरबार में। आराधना की है रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने। उन्होंने कहा कि श्री रामचंद्र कृपाल भजुमन हरण भव भय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि
नवनील नीरद सुंदरम पतपीठ मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम। राष्ट्र मंगल की कामना, विश्व कल्याण की कामना, जगत गुरु भारत की संकल्पना को साकार करने के संकल्प की सिद्धि के दृढ़ता और विश्वास को और प्रगल और प्रगाढ़ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं श्री राम लला विराजमान के दरबार में। और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय श्री राम लला विराजमान का पूजन अर्चन और आरती करते हुए, और इस समय सहगामी है, सहचर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत भारतीयता के ध्वजवाहक हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि सनातन संस्कृति के इस संक्रांति काल के अग्रदूत हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि नर और नारायण दोनों की सेवा में अहर्निश प्राण प्रण से जुटे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि परिव्राजक सन्यासी निर्विकार और निर्लिप्त भाव से राष्ट्र निर्माण में अपने समस्त कार्यों का अर्पण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं आराधना करने के लिए, वंदना करने के लिए श्री राम लला विराजमान के दरबार में। कहा गया है स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। जब ये भावना होती है, जब ये तपस्या होती है, जब ये संकल्प होता है, तभी ऐसे राष्ट्र पुरुषों का निर्माण होता है जिन्होंने आजीवन इस मंत्र का जाप किया कि इंद्रासन वैभव नहीं प्यारा, माता की गोदी प्यारी, नमो नमो जग जननी माता, कण कण परसुत बलिहारी, पुष्पों की शैया न मिले मां, कदम कदम पर शूल मिले, सोने में कांटे चुभते हैं, मिट्टी में है फूल खिले। स्वर्णमयी लंका न मिले मां, अवधपुरी की धूल मिले। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अवधपुरी की धूल को स्वर्ण के सुखों से भी ज्यादा श्रेयस्कर माना, और साथ ही साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम न केवल सनातन संस्कृति के बल्कि विश्व की अनेक संस्कृतियों के बीच में भी राम सेतु का कार्य करते हैं, क्योंकि तब जबकि पश्चिम की संस्कृतियां वनों में रहकर आदिमानव जैसी जिंदगी जीती थी, तब हमारे गंगा और यमुना के तटों पर सामगान का हमने उद्घोष किया था। कहा गया है जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। सही बात यह है कि सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को ज्ञान दिया, सनातन संस्कृति ने ही पूरे विश्व को अर्थ धर्म मोक्ष की राह दिखाई। और आज उसी अवधपुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों करोड़ों भारतवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के दरबार में। और साथ ही साथ अभी उन्होंने पूजा अर्चना की है, पुष्पांजलि अर्पित की है, उन्होंने दीपांजलि अर्पित की है, और इसके बाद वो कार्यांजलि जो राष्ट्र द्वारा अर्पित की जा रही है भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की जो अहर्निश प्रक्रिया 5 अगस्त सन 2020 से जारी है, और जिसका सौभाग्य, जहां भूमि पूजन करने का सौभाग्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। आज उस स्वप्न के साकार होते हुए एक स्वप्न दृष्टा उस स्वप्न को साकार करने देखने के लिए जा रहा है कि किस तरीके से जो सपना 5 शताब्दियों से अनेकों पीढ़ियों ने देखी, अब वो सपना साकार हो रहा है। 5 अगस्त सन 2020 को भूमि पूजन का गौरव और श्रेय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला। तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस समय जा रहे हैं स्वप्नों को साकार होते देखने के लिए, उसके साक्षी बनने के लिए। और निश्चित तौर से ऐसा सपना जो 5 वर्षों से 5 शताब्दियों से अनेक पीढ़ियों ने देखी, भारत भारतीयता के एक एक व्यक्ति ने देखी, और जिसके लिए अनेकों हुतात्माओं ने, अनेकों पुण्यात्माओं ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, वो सपना साकार हो रहा है। भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, अयोध्या की महिमा और गरिमा के अनुरूप किया जा रहा निर्माण है। ये केवल मंदिर ही नहीं है, भारत भारतीयता का प्रतीक है। ये केवल एक मंदिर ही नहीं है, समूचे विश्व को सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता की तरफ से दिया जा रहा अनुपम उपहार है। और उसी के दृष्टा बनने के लिए
उसी का साक्षात करने के लिए, उसी के साक्षी बनने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय पहुंचे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के मंदिर के परिसर में, जहां पर जन्म स्थान पर दिव्य भव्य नव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि निगाहे। भगवान श्री राम की महिमा को अनेकों कोटि कोटि कल्पों तक भी बखाना नहीं जा सकता, और ये भगवान श्री राम द्वारा प्रदत्त किया गया, निमित्त किया गया वो कार्य है जिसकी प्रतिपूर्ति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस समय श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी और भगवान श्री राम के इस दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण में लगी एजेंसियां, जिसमें टीसीएस, लॉर्सन एंड ट्रूब्रो और अन्य अनेक वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के परामर्श के बाद इस विशद कार्य को जो निर्माण दिया जा रहा है, वो इस समय स्वागत कर रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पदाधिकारी, और साथ ही साथ इस पूरे सपने को साकार करने में जुटे हुए हमारे कर्मवीर, हमारे श्रमजीवियों के प्रतिनिधि, और साथ ही साथ अब आप देख रहे हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोपान केवल नहीं चढ़ रहे हैं, ये उस दिव्य भव्य मंदिर जो कि भगवान श्री राम को समर्पित है, 5 शताब्दियों के महायज्ञ की जो पूर्णाहुति के रूप में है, उसका सोपान चढ़ रहे हैं। और ये सोपान है राष्ट्र निर्माण का, ये सोपान है निश्चित तौर से सनातन संस्कृति के पुनर्स्थापना का, और ये सोपान है सनातन संस्कृति के संक्रांति काल के संवाहक के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा किए जा रहे, नर और नारायण को अर्पित किए जा रहे एक एक कार्य को। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं उस दिव्य भव्य नव्य मंदिर का साक्षात करने के लिए, साक्षी बनने के लिए, जिसके भूमि पूजन करने का गौरव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 5 अगस्त 2020 को मिला। नृपेंद्र मिश्र, जो कि मंदिर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं, और साथ ही साथ महासचिव श्री चंपत राय, जो कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और इस पूरे कार्य को साकार करने के लिए, धरातल पर उतारने के लिए अहर्निश सेवा कर रही जो वैज्ञानिक शोध संस्थाओं के बाद कार्यप्रदायी एजेंसियां हैं, उनके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से ये मंदिर साकार रूप ले रहा है, किस तरीके से ये मंदिर साक्षात स्वरूप ले रहा है। इस मंदिर की अगर विशिष्टता की बात करें तो ये मंदिर बेहद विशिष्ट है, और ये मंदिर काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर है। तकरीबन 350 मीटर गुणे 250 मीटर, यानी कि 350 मीटर लंबा और 250 मीटर चौड़ा और 161 मीटर, माफ करिएगा, 350 फीट और 250 फीट और 161 फीट ऊंचा भगवान का यह शिखर होगा, जो कि इतिहास में काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में होगा, जो कि सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में होगा। और इस मंदिर निर्माण की जो प्रक्रिया रही, ये बेहद गहन शोध और वैज्ञानिक परामर्श के बाद शुरू हुई। CBRI, अनेक IITs और साथ ही साथ भवन निर्माण संस्था के जो विशेषज्ञ कंपनियां हैं, उन्होंने अपने विशद परामर्श के बाद जिस रूपरेखा को तैयार किया, वो रूपरेखा अब साकार रूप ले रही है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह के पहले स्थित मंदिर के नाट्यगृह के क्षेत्र में है। नाट्यगृह क्षेत्र के बाद गूढ़ गृह क्षेत्र है, जहां से सब लोग इस मंदिर में भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन करेंगे। और एक छोटी सी प्रदर्शनी जो कि कार्यदायी संस्थाओं द्वारा लगाई गई है, उसका अवलोकन करने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। दर्शकों को यह बताना जरूरी है कि जब इस धराधाम पर, इस स्थान पर मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, तो यह माना गया कि शताब्दियों पहले यहीं से कभी मां सरयू की धारा बहा करती थी। तो ऐसे में ये चुनौती आई कि मंदिर ऐसा निर्माण हो जो समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर हो, साथ ही साथ 1000 वर्षों तक यह अपनी पूर्ण संरचना में रहे। तो नीचे से जल की धारा कभी शताब्दियों वर्ष पूर्व होने की वजह से इस मंदिर को ऐसा आधार और आकार दिया जा रहा है जो कि अभेद्य है, और करीब 1000 वर्षों तक यह सनातन संस्कृति के दिव्य स्तंभ के रूप में स्थापित रहेगा। इसके लिए तकरीबन 20,10,000 घन मीटर
इस क्षेत्र से पूरा रेत निकाला गया और ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो था 400 फीट चौड़ा, 350 फीट लंबा और 55 फीट गहरा था। 55 फीट गहरे नीचे तक जाकर खुदाई करने के बाद 2,10,000 घन मीटर रेत यहां से निकाला गया और उसके बाद इस पूरे के पूरे क्षेत्र को IIT और CBRI द्वारा जो विशेष रॉयल कॉम्पैक्ट कंक्रीट, जो कि रूरल कॉम्पैक्ट कंक्रीट है, उसको बनाया गया, विशेष कंक्रीट बनाया गया और उसको तकरीबन एक फीट के लेयर में उसको तब्दील किया गया। 1 फीट का लेयर दबाकर उसे 1 इंच में परिवर्तित किया जाता था और ऐसे ऐसे तकरीबन 48 स्तर यानी लेयर यहां पर हुए और 480 इंचेस से ज्यादा यानी कि तकरीबन 40 फीट से ज्यादा गहरा एक ऐसा आधार तैयार हुआ जो कि 1 फीट को दबाकर 1 इंच में परिवर्तित किया गया है। इतना वो कॉम्पैक्ट किया गया है जिससे कि मंदिर की जो आधारशिला रहे वो राष्ट्र के बुनियाद की तरह मजबूत हो, हमारे संकल्प की तरह वो मजबूत हो और उसके बाद इस पर दिव्य भव्य मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई। गर्भगृह का जो क्षेत्र है जहां पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद इस प्रदर्शनी के अवलोकन के बाद जाएंगे, वहां इसकी गहराई 6 फीट और नीचे तक की गई यानी कि तकरीबन 55 फीट से ज्यादा और 6 फीट अधिकतम यानी 61 फीट से ज्यादा RCC की ढलाई वहां पर करके और उसके बाद मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई और मंदिर निर्माण में जो कार्यदायी संस्थाएं उसके प्रतिनिधि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक एक कार्य की जानकारी दे रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को कालजयी स्वरूप दिया जा रहा है, कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर बनाया जा रहा है और कैसे इस मंदिर को सनातन संस्कृति का दिव्य भव्य नव्य प्रकाश स्तंभ के रूप में रूपांतरित किया जा रहा है। वास्तव में ये कैसे सपने का साकार होना है जिसके लिए 5 शताब्दियों से इस चले हुए महायज्ञ में अनेक हुतात्माओं ने इस महायज्ञ में अपना जीवन होम कर दिया। ये वास्तव में एक सपने के साकार होने जैसा है। मंदिर निर्माण के इस पूरे क्षेत्र की अगर बात करें तो इस पूरे 61 फीट के RCC की ढलाई के बाद इस मंदिर क्षेत्र में 5 फीट का 2 लेयर्स हैं और ऐसे ग्रेनाइट के प्लिंथ बनाए गए हैं। जिस अभी जो सीढ़ियां चढ़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए वो ऊंचाई उन्हीं प्लिंथ की है और ये तकरीबन 5.5 गुणे 3.5 गुणे 2.5 फीट यानी इनका वजन तकरीबन एक पत्थर का वजन 3.5 टन से ज्यादा है और इन पत्थरों को आपस में फंसाकर, जो कि प्राचीन काल के मंदिर के निर्माण में जो तकनीक स्थापित की जाती थी उसी आधार से पत्थरों को आपस में जोड़कर एक ऐसा प्लिंथ बनाया गया है जो वो ग्रेनाइट का प्लिंथ है और उसके ऊपर फिर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। यानी कि तकरीबन 61 फीट का आधार स्तंभ कंक्रीट का RCC और उसके ऊपर 21 फीट की ऊंचाई का प्लिंथ और फिर उस प्लिंथ के ऊपर इस समय, उस आधार के ऊपर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हैं जहां पर अब भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण चल रहा है। और अब जो मंदिर में निर्माण में पत्थर प्रयुक्त हो रहे हैं वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर, लाल बलुआ पत्थर हैं जो कि राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना से लाए जाते हैं। और इस समय कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे इस मंदिर को समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में, इतिहास में एक अमर गाथा के रूप में, सनातन संस्कृति के प्रकाश स्तंभ के रूप में और साथ ही साथ भारत और भारतीयता के गौरव के रूप में स्थापित किया जा रहा है। और सही मायने में ये कार्यांजलि है, श्रद्धांजलि है ऐसे अनेक वीर हुतात्माओं को जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के महायज्ञ में अपने जीवन को होम कर दिया, जिन्होंने बलिदान कर दिया अपनी पीढ़ियों को। और ये कई 5 शताब्दियों से अनेकानेक पीढ़ियों के सपनों के साकार होने का दिन है और उन सपनों को साकार होने का साक्षात अनुभव समूचा राष्ट्र कर रहा है। संस्कृति के संवाहक, भारत भारतीयता के ध्वजवाहक और साथ ही साथ प्रधानमंत्री जननायक के रूप में इस समय देख रहे हैं। और जो मंदिर निर्माण की अभी मैं जिसकी चर्चा कर रहा था कि जिस तरीके से हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में पत्थरों को आपस में
दूसरे पत्थरों को जोड़ने के लिए बीच में एक वृत्त बनाकर और पत्थरों से ही उनको जोड़ दिया जाता था। कहीं भी इस पूरे मंदिर में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है और पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उस छोटे से पत्थर में दूसरे शिलाखंड को फंसाया गया है। और इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि भूकंप आने की कैसी भी स्थिति में, किसी भी कंपन और दोलन की स्थिति में ये पत्थर एक दूसरे से हटते नहीं है और जो निर्माण कार्य है वो अहर्निश और निरंतर चिरस्थायी रूप में विद्यमान रहता है। ऐसे मंदिरों का निर्माण, ऐसी तकनीक का निर्माण शताब्दियों पहले दक्षिण भारत के मंदिरों में, उत्तर भारत के मंदिरों में विशद रूप से की गई, जिससे पत्थरों को पत्थरों से ही जोड़ा गया है और जिसमें कंक्रीट या लोहे का कहीं भी किसी तरीके का इस्तेमाल नहीं किया गया है। रामशिलाओं का पूजन का वो दिन भी भारत भारतीयता के लोगों को याद होगा, भारतवासियों को याद होगा, जब रामशिला पूजन और राष्ट्र निर्माण के, राष्ट्र मंदिर के इस निर्माण का आंदोलन चला था, जिसमें सहगामी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तत्कालीन भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ सोमनाथ से अयोध्या की उस यात्रा के भी आप सहभागी रहे और साथ ही साथ आपको गौरव हासिल हुआ आज यहाँ 5 अगस्त 2020 को इस स्थान पर, पवित्र स्थान पर भूमि पूजन का और राष्ट्र की तरफ से राष्ट्र को एक कार्यांजलि प्रस्तुत करने का, एक ऐसे स्वप्न को साकार करने का भी आपको गौरव प्राप्त हो रहा है। और उसी स्वप्न को साकार होता देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से दिव्य, भव्य, नव्य सनातन संस्कृति के दिव्य प्रकाश स्तंभ का निर्माण किया जा रहा है। अगर देखें तो आधुनिक अयोध्या, अलौकिक अयोध्या, आध्यात्मिक अयोध्या, इसके भी निर्माण की प्रक्रिया सतत जारी है, अहर्निश जारी है। अयोध्या की आत्मा को समेटकर, मूल आत्मा को सजोकर आधुनिकता के कलेवर में चिर पुरातन नित नूतन अयोध्या के निर्माण का कार्य जारी है। और ये कैसा निर्माण का कार्य है, ये कैसा कायांतरण का कार्य है, ये कैसा रूपांतरण का कार्य है जो अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुरूप हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अवलोकन कर रहे हैं समूचे मंदिर परिसर का, समूचे हो रहे निर्माण कार्यों का। अभी जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इससे आगे गर्भगृह का वो क्षेत्र है जहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान होंगे, जो भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, जो भगवान श्री राम के जन्म स्थान के लिए किए गए महायज्ञ के महासंकल्प की सिद्धि का स्थान है, जो अनेकानेक पुण्यात्माओं, हुतात्माओं के लिए एक ऐसा बलिदान का स्थान है जिसके लिए भारत भारतीयता और सनातन संस्कृति ने अपने गुलामी के जंजीरों को तोड़ते हुए, गुलामी के प्रतीकों को तोड़ते हुए अपनी सनातन संस्कृति की पुनर्स्थापना की। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेषज्ञों से बात करके, उनसे जानकारी हासिल करके मंदिर निर्माण की प्रक्रिया में जो अन्य आवश्यक चीजें हैं उनको भी समझ रहे हैं और उनको समझा रहे हैं। ये बताना आवश्यक है क्योंकि इस तरीके के जो भी विशद दिव्य भव्य निर्माण होते हैं, चाहे वो केदारपुरी का निर्माण हो, चाहे वो काशी कॉरिडोर के विश्वनाथ धाम का निर्माण हो, या फिर भगवान श्री राम के दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इन सभी निर्माण कार्यों की विशद समीक्षा की जाती है और दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिससे कि इस मंदिर को आध्यात्मिकता के अनुसार, आध्यात्मिकता के साथ साथ आधुनिकता के स्तंभ के रूप में भी स्थापित किया जा सके। ये मंदिर परिसर के बाद तकरीबन 25 फीट बाद ये मंदिर का मुख्य क्षेत्र है जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अग्रसर हो रहे हैं भगवान श्री राम लला विराजमान के भावी मंदिर के गर्भगृह की तरफ। परंपरा के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार वो इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं गर्भगृह की तरफ। हस्त प्रक्षालन और अपनी पादुका को से निवृत्ति पाने के बाद इस समय एक बार फिर भावी दिव्य भव्य धाम के गर्भगृह की तरफ अग्रसर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा का पूरा जो मंदिर है वो बंशी पहाड़पुर के गुलाबी लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित किया जाएगा। तो गर्भगृह का जो निर्माण है वो सफेद संगमरमर द्वारा किया जाएगा। और गर्भगृह के जो स्तंभ हैं, जो गर्भगृह के जो पिलर्स हैं, जो गर्भगृह का जो स्वरूप है वो बेहद विशिष्ट है। और साथ ही साथ इसके पीछे का जो क्षेत्र है, दर्शनार्थी श्रद्धालु
राम भक्त वहां से भगवान श्री राम लला विराजमान के दर्शन कर पाएंगे। और ये मंदिर निर्माण का जो काम शुरू हुआ तो अनेक चुनौतियां भी थी, पर्यावरणीय चुनौतियां, जो बंसी पहाड़पुर से पत्थर लाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी सरल करते हुए, पर्यावरण संरक्षण के मूल्यों को संरक्षित करते हुए, लेकिन वहां से पत्थरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का भी कार्य प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा समयबद्ध तरीके से किया गया। और जो भी इस समय आप देख रहे हैं कि जो मंदिरों के स्तंभ हैं, जो मंदिरों के जो स्वरूप हैं, जो उन पर पच्चीकारी और जिस तरीके का शिल्प और विन्यास किया जा रहा है वह भी बेहद अद्भुत है। और ये मंदिर जो कि अभी जहां पर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यहां से 161 फीट ऊंचा गर्भगृह का शिखर होगा, जो कि प्रकाश स्तंभ होगा सनातन संस्कृति और भारत भारतीयता का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव श्री चंपत राय दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर भगवान श्री राम लला विराजमान की आराधना करने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौभाग्यशाली हैं क्योंकि भूमि पूजन का भी उन्हें सौभाग्य मिला और इस दिव्य भव्य मंदिर का साक्षात दर्शन करने पहुंचे हैं कि किस तरीके से संकल्प की सिद्धि हो रही है और किस तरीके से इस समय भव्य राष्ट्र निर्माण के साथ भव्य मंदिर निर्माण की भी प्रक्रिया जारी है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीपक हमारी संस्कृति का ऐसा प्रतीक है जो तिमिर को समाप्त करता है, अंधकार को समाप्त करता है और ज्ञान का प्रकाश समूची दुनिया में जिस तरह से भारत ने फैलाया है, तो उसी तरीके से हमारी सनातन संस्कृति में दीप का विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीप प्रज्वलित करके आज छोटी दीपावली के अवसर पर भगवान श्री राम लला विराजमान के दिव्य भव्य नव्य धाम के निर्माण के गर्भगृह में उन्होंने पूजा अर्चना भी की। समूचे राष्ट्र की तरफ से उन्होंने पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उन्होंने राष्ट्र निर्माण की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र निर्माण की कामना करते हैं तो वो समूचे राष्ट्र का आह्वान करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, श्रमजीवियों का आह्वान करते हैं, कर्मजीवियों का आह्वान करते हैं कि लोग राष्ट्र निर्माण में जुटे। शत शत दीप इकट्ठे होंगे, अपनी अपनी चमक लिए, अपने अपने त्याग तपस्या श्रम संयम की दमक लिए निश्चित तौर से एक दीप जलाने की परंपरा एक व्यक्ति द्वारा की जाए और अगर इसी परंपरा को हर व्यक्ति द्वारा बढ़ाया जाए तो कहीं भी अंधेरा नहीं रहे, कहीं भी तिमिर न रहे, कहीं भी अंधकार न रहे। और जो हमने संकल्पना, जो हमारा मंत्र है कि अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय, यानी कि हम असत से सत की ओर चले और मृत्यु से अमरता की ओर चले, अज्ञानता से ज्ञान की ओर चले। और सबसे बड़ी बात यह कि हम राष्ट्र निर्माण में प्राण प्रण से जुट जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इस समय श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी, महासचिव, मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल इस समय सहचर के रूप में हैं। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं कि किस तरीके से 5 शताब्दियों के महायज्ञ का फलीभूत हो रहा है। वो सपना साकार हो रहा है जो 5 शताब्दियों से अलग अलग पीढ़ियों ने
भगवान श्री राम के दिव्य जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की कामना की थी और वो कामना फलीभूत हुई है। हमारी संस्कृति शरीर को ही मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति विश्व को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति व्यक्ति व्यक्ति को मंदिर मानती है, हमारी संस्कृति देश की माटी को चंदन मानती है। हमारी ही संस्कृति कहती है चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामा। यानी कि चंदन है इस देश की माटी, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है, जहां सिंह बन गए खिलौने, गाय जहां मां प्यारी है, जहां सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहां कर्म से भाग्य बदलता, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान जहां का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है, जहां खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है, जीवन का आदर्श जहां पर परमेश्वर का धाम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मृदपिच चंदन अस्मिन देशे, ग्रामो ग्रामः सिद्ध वनम, यत्र च बाला देवी स्वरूपा, बालाः सर्वे श्री रामा। भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर, भगवान श्री राम विराजमान की जन्मस्थली पर भव्य दिव्य निर्माण हो रहे इस कार्यांजलि का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, साक्षात अनुभूति कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि किस तरीके से समय की शिला पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में सनातन संस्कृति के इस दिव्य कीर्ति स्तंभ को स्थापित किया जा रहा है। अगर देखें तो निश्चित तौर से यह ऐसा निर्माण है जो आधुनिक अयोध्या और आध्यात्मिक अयोध्या का संगम है, जो कि चिर पुरातन और नित नूतन होती अयोध्या का संगम है, जो कि हमारी वैज्ञानिकता और हमारी पौराणिकता, हमारी धार्मिकता, हमारे आध्यात्मिकता का समावेश है। क्योंकि इस मंदिर निर्माण में अनेक ऐसी वैज्ञानिक तथ्यों और ऐसे वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिससे इस मंदिर को चिरस्थायी और काल के कपाल पर अमिट हस्ताक्षर के रूप में स्थापित किया जा सके। इस मंदिर के बारे में अगर बताएं तो जहां इस समय प्रधानमंत्री हैं, ये मंदिर का प्लिंथ है और इसके बाद 25 मीटर दोनों तरफ दूर मंदिर के परकोटे का निर्माण होना है। वो मंदिर का परकोटा मंदिर के गर्भगृह से 25 मीटर दूर होगा और ये तकरीबन भगवती मंदिर, शिव मंदिर, गणेश मंदिर, हनुमान जी का मंदिर आग्नेय कोण में होगा, गणेश जी का मंदिर ईशान कोण में होगा, माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा और साथ ही साथ इस मंदिर ईशान कोण में होगा, माता अन्नपूर्णा का मंदिर होगा और साथ ही साथ इस मंदिर में प्रवेश के लिए मुख्य जो अयोध्या का मुख्य मार्ग है, बिरला मंदिर से सुग्रीव किला और अमावा मंदिर होते हुए 100 फीट चौड़े और तकरीबन 770 मीटर लंबे इस प्रवेश द्वार और प्रवेश मार्ग को बनाया जाएगा, जो कि सीधा मंदिर तक पहुंचेगा। मंदिर परिसर इससे विशद होगा। मंदिर परिसर तकरीबन 60 एकड़ और ज्यादा क्षेत्र में होगा। मंदिर परिसर, मंदिर का जो मुख्य परकोटा का हिस्सा है वो 10 एकड़ में है और आगे का जो मंदिर परिसर है वो 60 एकड़ में है। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में इस दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और भगवान श्री राम के इस मंदिर की अनुकृति, प्रतिकृति इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेंट कर रहे हैं।
मंदिर निर्माण समिति की तरफ से इस कार्य में, पुनीत कार्य में लगे हुए कर्मवीर और साथ ही साथ इस कार्य में लगे हुए कार्यदायी संस्था और श्री राम जन्मभूमि क्षेत्र के पदाधिकारी। निश्चित तौर से अगर इस मंदिर की बात करें तो मंदिर, मुख्य मंदिर 10 एकड़ क्षेत्र में होगा और मंदिर परिसर 60 और एकड़ क्षेत्र में होगा। तकरीबन 70 एकड़ क्षेत्र में यह मंदिर विस्तारित होगा। मंदिर परकोटे के बाद जो मंदिर परिसर होगा उसमें तकरीबन 6 अन्य मंदिर बनाए जाएंगे। वहां पर शेषनाग जी का मंदिर, शेषनाग स्वरूप में भगवान लक्ष्मण का मंदिर होगा, जटायु का स्मारक वहां पे होगा। और इस समय देखें कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महायज्ञ में लगे हुए लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विलक्षण स्वभाव है कि वो जहां भी इस तरीके के निर्माण कार्य में लगे हुए व्यक्ति होते हैं उनसे उनके अनुभव पूछते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। देख रहे हैं कि किस तरीके से नवयुवक, हमारे अभियांत्रिकी से जुड़े हुए नौजवान, हमारे युवा इस पुनीत कार्य को संपादित कर रहे हैं, इस पुनीत कार्य में अपना अंशदान कर रहे हैं। और जब प्रेरणा, जब इस तरीके का संवाद होता है जननायक के द्वारा, राष्ट्रनायक द्वारा, एक ऊर्जा का संचार होता है इस कार्य में लगे हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए युवाओं की, इस कार्य में लगे हुए अभियांत्रिकी और इंजीनियरिंग से जुड़े हुए व्यक्तियों की, इस कार्य में लगे हुए श्रमजीवियों को। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन भी कर रहे हैं उनके श्रम को सम्मान देते हुए। जो हमारी श्रमेव जयते की परंपरा है, जो हमारी श्रमेव जयते की, श्रम को सम्मान करने की हमारी परंपरा है, उसको निभा रहे हैं और साथ ही साथ उत्साहित कर रहे हैं, ऊर्जस्वित कर रहे हैं, उनके अनुभव साझा कर रहे हैं, अपने अनुभव खुद उनको बता रहे हैं। और ये जब इस तरीके का दोहरा संवाद होता है, इसे लोग अपने जीवन पर्यंत भूलते ही नहीं है। और साथ ही साथ ये उनके लिए एक सुखद अनुभव होता है कि कैसे जननायक जनसामान्य के रूप में उनके साथ बैठकर, उनसे मिलकर, उनसे अपने अनुभव साझा कर, उनके विचारों को जानकर और आगे की नीति निर्माण को करता है, आगे के कार्य संपादन को सुनिश्चित करने की प्रेरणा भी देते हैं और साथ ही साथ संवाद करते हैं। अलहदा संवाद शैली और विलक्षण व्यक्तित्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जब वो किसी भी विशेष कार्य में लगे हुए लोगों से, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो कर्मजीवी हो, चाहे वो श्रमजीवी हो, चाहे वो हमारे नवयुवक हो, चाहे किसी पुनीत कार्य में संलग्न हमारे युवा हो, उनसे संवाद करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया मंदिर निर्माण में लगी कार्यदायी संस्थाओं के नवयुवकों से, इंजीनियरों से, अभियांत्रिकी क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से और साथ ही साथ उन्हें प्रेरणा दी। और ये एक प्रेरणादायक क्षण होता है युवाओं के लिए, समूचे राष्ट्र के लिए, और साथ ही साथ एक ऊर्जा से भर देता है लोगों का मन और मस्तिष्क कि किस तरीके से जननायक जनसामान्य के रूप में उनसे बातचीत करके, संवाद करके, उनकी स्थितियों को जान के, अपने अनुभव साझा करके आगे का मुख्य मार्ग, आगे की कार्यशैली को प्रशस्त करते हैं और आगे के कार्यों को बेहतर करने की प्रेरणा देते हैं। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री राम जन्मभूमि मंदिर क्षेत्र के परिसर में है, जहां पर दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और विलक्षण क्षण है ये आज अयोध्या के लिए भी, क्योंकि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान का होने का गौरव प्राप्त है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के अवतार की ये धरती है अयोध्या, जो कि समय की शिला पर स्वर्णम हस्ताक्षर है। अयोध्या जो कि संस्कृति और सभ्यता का शीर्ष बिंदु है। अयोध्या जहाँ के रोम रोम में राम है, जहाँ के कण कण में लक्ष्मण है, जहाँ के जन जन में भरत है, तो साक्षात विघ्नहारक शत्रुघ्न भी यहाँ विराजमान है।
सरयू की अविरल धारा युगों युगों से श्री राम के अस्तित्व की यह साक्षी है और साथ ही साथ यही वो पुण्य भूमि है जहां भगवान श्री राम की किलकारी गूंजी। यहाँ के मंदिरों में और ये दृश्य आप देख रहे हैं उस वक्त के जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का दौरा किया। बारीकी से निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री और वहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हुए, उनसे समझते हुए प्रधानमंत्री ने गर्भगृह का भी निरीक्षण किया। प्रधानमंत्री के उस समय के दृश्य जब प्रधानमंत्री राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। उससे पहले उन्होंने रामलला विराजमान का पूजन अर्चन किया और उसके बाद गर्भगृह में भी प्रधानमंत्री वहाँ पर गए और वहाँ पर उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी मौजूद थे और मंदिर निर्माण से जुड़े तमाम लोग उनके साथ मौजूद। प्रधानमंत्री ने पूरी परंपरा के अनुसार दर्शन किए, उसके बाद निरीक्षण किया उस स्थल का। न केवल निरीक्षण किया, प्रधानमंत्री ने वहाँ पर हो रहे कार्यों का जायजा लिया, उन्हें समझा कि किस तरह से ये कार्य आगे बढ़ रहे हैं और ये दृश्य अपने आप में दिखाते हैं प्रधानमंत्री की श्रद्धा, भक्ति और जिजीविषा। जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री लगे रहे और उसके बाद संकल्प से सिद्धि का ये क्षण आया और लगातार जो है ये काम आगे बढ़ रहा है, उसका स्वयं निरीक्षण करते हुए प्रधानमंत्री वहाँ पर बारीकियों को समझते हुए, वहाँ पर जो तकनीकी है उसको समझते हुए, जो आधुनिक वास्तुशिल्प है वो भी ऐसा बने जो युगों युगों तक स्मरणीय रहे। कहा जा रहा है कि इस तरह की तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो किसी भी आपदा रोधी तकनीक से युक्त होगा। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण ये क्षण, ये उस समय के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का निरीक्षण कर रहे थे। इससे और हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, अलौकिक पलों का साक्षी बन रही है अयोध्या और उसके माध्यम से हम सभी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस पूरे कार्य में लगे रहे और आज वो क्षण आया है और प्रधानमंत्री न केवल लगे रहे हैं बल्कि निरीक्षण भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बारीकियों को समझ भी रहे हैं और किस तरह से इसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये भी पूरी तरह से अगर देखा जाए तो उनके विजन में है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये भविष्य के अयोध्या की तैयारी है जो प्रधानमंत्री पूरी दुनिया को अपने माध्यम से इनका इस विशेष दीपोत्सव के कार्यक्रम के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। और आप देखें इसके बाद का जो कार्यक्रम है वो और भी भव्य होने वाला है। अभी आपने देखा कि श्री राम जन्मभूमि में जाकर के उन्होंने पूजा अर्चना की और उसमें खास बात ये कि जो संकेत प्रधानमंत्री देते हैं अपने कार्यों के द्वारा वो अपने आप में एक अनूठा होता है। केवल उदाहरण के तौर पर हम देखें तो उन्होंने 5 मिट्टी के दिए जो कि गोबर से बने हुए थे उनका इस्तेमाल किया उन्होंने जब वो भगवान राम की पूजा अर्चना कर रहे थे। एक तरह से लोकल फॉर वोकल और एनवायरनमेंट के प्रति जो हमारी सजगता होनी चाहिए, पर्यावरण के प्रति जो हमारी संवेदना होनी चाहिए उसको दर्शाते हुए एक सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री आह्वान करते हुए कि हमको वापस अपने संस्कारों की जड़ों पर जाना होगा। वहां पर 5 दीप प्रज्वलन करने के बाद में उन्होंने परिक्रमा की और उसके बाद उनको भेंट उपहार भेंट किया गया। और बाद में जब विकास कार्यों का जो निरीक्षण कर रहे थे उसमें एक ईंट कहाँ पर इस्तेमाल की जानी है, कैसे पिलर्स का निर्माण हुआ जा रहा है, उसमें कौन सी इंजीनियरिंग की स्थिति कहाँ पर है, वो सभी चीजों की समीक्षा करते हुए और अलग अलग स्तरों पर जो कार्य किए जा रहे हैं उसमें अगर कोई परेशानी आ रही है तो उसका संभावित एक उत्तर भी देते हुए अपने सुझाव के तौर पर प्रधानमंत्री लगातार आपने देखा कि मुख्यमंत्री के साथ वो संवाद कर रहे थे। जो वहाँ के इंजीनियरिंग टीम थे उनके साथ संवाद कर रहे थे। जो कार्यों की जो समीक्षा है वो तो अलग है, जो वहाँ पर जो कर्मचारी है उनके साथ एक संवेदना का संबंध स्थापित करना, एक सामंजस्य स्थापित करना, सभी कार्यों में उनका उत्साहवर्धन करना अपने आप में लोगों को जोड़ता है।
बहुत ही उत्साह के साथ जोड़ता है और भारत को इसी संस्कृति के लिए भारत को याद किया जाता है, जिसमें प्रधानमंत्री एक जननायक के रूप में जब अपने लोगों के साथ, अपने लोगों के बीच में होते हैं तो उनको लगता है कि ये सिर्फ उनका काम नहीं है, बहुत सारे लोग हैं इस पूरे पुनीत कार्य में लगे हुए हैं और उन सभी को एक साथ जोड़ करके चलना है और पूरी दुनिया को ये दिखाना है कि ये जो अयोध्या का निर्माण हो रहा है, ये जो नए भारत राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ये जो अलौकिक अयोध्या, जो आधुनिक अयोध्या का निर्माण हो रहा है, वो अपने आप में एक उदाहरण बनने जा रहा है। अभी आप देखें तो 51 स्वागत द्वार बनाए जा चुके हैं। मैंने जैसा कि बताया कि शुक्रवार शाम से ही लगातार ये पूरा का पूरा जो अयोध्या शहर है वो दुल्हन की तरह सज चुका है। 50,000 पताकाएं इस वक्त आसमान में लहरा रही है। सरयू नदी की रेत पर जो रामायणकालीन सुंदर आकृतियां इतनी जबरदस्त लग रही हैं कि अगर आप रमा जी आएंगे यहाँ पर तो आपको एक तरह से पूरी की पूरी जो रामायण है वो आपको सरयू के वृत्त चित्रों पर दिखाई देगी। 10,000 मंदिर, 108 कुंड, 250 चौराहों पर आज जो दीपोत्सव का अद्भुत उत्सव होने जा रहा है उसकी गवाह पूरी दुनिया बनेगी और विश्व इस बात को देखेगा कि अगर भारत कुछ ठान लेता है तो उसको किस तरह उत्सव की तरह मनाता है, क्योंकि भारत उत्सव की धरती है और हम हर दिन उत्सव के रूप में मनाते हैं। हर साल यही उत्सव बार बार आता है लेकिन वो उत्साह कम होता ही नहीं, ऐसा लगता है कि वो उत्साह और भी बढ़ता चला जाता है। तो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर के जो उत्साह इतना ज्यादा है कि दीपोत्सव वाली जगह जहां मैं इस वक्त हूँ, राम की पैड़ी के पास, ठीक सामने सरयू नदी बह रही है, वहां पर आप समझे कि अयोध्या के 10,000 मंदिरों में दिए जलाने की तैयारी है और सभी रिकॉर्ड्स को पार करने की तैयारी है। तो ये जो रिकॉर्ड्स हैं बनाने का जो सिलसिला है वो मुझे लगता है कि आज पूरी दुनिया देखेगी और आज ये छठा दिव्य दीपोत्सव 2022 उसके शुभारंभ की सभी लोग यहाँ पर प्रतीक्षा कर रहे हैं और अभी नहीं, पिछले 4 घंटों से लगातार प्रधानमंत्री की प्रतीक्षा में लगे लोग और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए उनका मनोरंजन तो किया जा रहा है, लेकिन सभी लोग ये चाहते हैं कि कब वो सरयू के तट पर आए, कब वो आरती करें, कब आरती का लोगों को दर्शन हो, कब दीपोत्सव का दर्शन हो, सारी दुनिया कब ये इस दीपोत्सव का आनंद ले और उसके बाद जो आतिशबाजी, जो ग्रीन क्रैकर्स उड़ाए जाने हैं उसका एक दिव्य अनुभव आपको हम दूरदर्शन के माध्यम से जरूर कराते रहें। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये निर्माण कार्य चल रहा है अजय, और आपने बताया कि प्रधानमंत्री जो है वो विशिष्ट रूप से संदेश भी देते हैं, विशेष संदेश देते हैं। 5 दियों का आपने उदाहरण दिया, वोकल फॉर लोकल का आपने उदाहरण दिया। इस तरह से ही जो स्थापत्य कला है वो आधुनिकता का एक उदाहरण तो है ही, इसके साथ ही विभिन्न जो आधुनिक तकनीक है स्थापत्य कला का भी ऐसा उदाहरण बने जो कि युगों युगों तक याद किया जाता रहे, इसकी भी एक संकल्पना प्रधानमंत्री की है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से वोकल फॉर लोकल की आपने बात की और साथ ही आध्यात्मिकता का प्रतीक है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, लेकिन धार्मिक पर्यटन पर भी जिस तरह से प्रधानमंत्री लगातार जोर देते हैं, तो किस तरह से उस क्षेत्र की पूरी आर्थिकी को भी तमाम पक्षों से जोड़ता हुआ दिखाई देता है? जी हाँ, अगर आप आधुनिक अयोध्या की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं तो इसको एक आधुनिकता की तरफ ले जाती हैं। आपको अगर मैं उदाहरण दूं तो जो सरयू नदी के जो किनारे बताया जा रहा पूरा का पूरा जो अयोध्या के रेलवे स्टेशन है, सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं ये कह रहा हूँ कि अभी उसके केवल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका विस्तार किया जा रहा है, वो 6 प्लेटफॉर्म के तौर पर जाना जाएगा। इसी तरह से एक नए एयरपोर्ट की तैयारी है और जो नया अयोध्या बस रहा है उसके रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट की दूरी केवल 3 किलोमीटर के दायरे में होगी और बहुत सारे जो कार्यक्रम हैं वो लगातार चल रहे हैं। जो 84 कोसी परिक्रमा है उसको लेकर के प्रदेश सरकार कार्य कर रही है और अयोध्या को नए स्वरूप में देने का भी जो कार्य है वो सरकार ने शुरू कर दिया है। तो अयोध्या विजन 2047, जिस तरह से भारत 2047 के विजन की तैयारी कर रहा है, उसी तरह से अयोध्या विजन 2047 के जो कार्य है वो उसकी समीक्षा लगातार जारी है। इसीलिए हम ये बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या को भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में विकसित करने की जो अमर गाथा इस वक्त लिखी जा रही है, न केवल राम मंदिर के निर्माण के जरिए, न केवल नव्य और भव्य अयोध्या के निर्माण के जरिए, बल्कि अगर आप देखें तो विश्व स्तरीय सांस्कृतिक पर्यटन नगरी के रूप में अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है। आपको ये भी बताया कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा श्री राम भद्र की यहाँ पर बनने जा रही है, जो कि 251 मीटर यानी करीब 824 फीट की होगी। अभी आप जो देखते हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी वो 182 मीटर की है यानी 597 फीट की है। तो 182 मीटर से बढ़ करके भगवान श्री राम का जो ये पूरी भव्य प्रतिमा है वो 251 मीटर की बनने जा रही है। तो सांस्कृतिक अयोध्या, सक्षम अयोध्या, आधुनिक अयोध्या, आयुष्मान अयोध्या, सुरम्य अयोध्या, भावनात्मक अयोध्या और सुगम अयोध्या,
ये अगर हम देखें तो ये केंद्र बिंदु में इन सभी चीजों को रख करके नए अयोध्या का निर्माण इस वक्त हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। न केवल राम मंदिर का भव्य निर्माण, बल्कि एक भव्य और नव्य अयोध्या का निर्माण। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे अजय कि जिस तरह से आपने बताया कि विभिन्न तोरण लगे हैं वहाँ पर और पूरा अगर वहाँ पर ये भी पता लगा है कि जो द्वार बने हुए हैं वो एक तरह से जो भी अगर वहाँ पर नया आदमी भी जाता है तो पूरी तरह से एक रामायण के उसको दर्शन होते हैं पूरे राम परिवार के नाम से, जो अनछुए पहलू जिन्हें हम कह सकते हैं उनको भी उजागर किया गया है। देखिए, जहाँ पर इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, मैं सिर्फ उदाहरणों के माध्यम से आपको यहाँ की जो तस्वीरें हैं वो आप दर्शकों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने खुद मुख्यमंत्री की उपस्थिति में यहाँ पर एक लता मंगेशकर चौक का शुभारंभ किया था। अब देखिए, आज दीपावली का अवसर, दीपोत्सव का अवसर, और पूरे अयोध्या में इस वक्त जो लता जी ने भगवान राम के भजन गाए थे, मेरे पीछे भी इस वक्त वही भजन चल रहे हैं। अगर आप उस लता मंगेशकर चौक पर जाएंगे तो इतनी खूबसूरत वीणा के साथ उनकी जो सुमधुर आवाज और वही भगवान राम के जो भजन आपको लगातार, भले ही आप मन में राम राम न करते हो, लेकिन आप भजन सुनते सुनते आप भगवान राम के रंग में रंग जाते हैं। वहाँ की अगर दीवार को आप देखेंगे तो आपको श्री राम चंद्र कृपाल भजमन, ये जो पूरा स्तोत्र है वो पूरी दीवारों पर लिखा हुआ नजर आएगा। तो अगर आप आंख खोलते हैं और अगर आप महसूस करते हैं और अगर आप महसूस करने की क्षमता रखते हैं तो आपको सिर्फ राम, अयोध्या और सरयू का अनुभव होगा। हर तरफ संस्कृति और सभ्यता का अनुभव होगा। तो ये सिर्फ छोटे छोटे उदाहरण हैं जिनके जरिए मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं जब कहता हूँ कि सांस्कृतिक अध्ययन के साथ इसको सुगम अयोध्या बनाना है तो इसका जी अजय, बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं हमारे साथ। हमारे संवाददाता रामेंद्र भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। रामेंद्र, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो इन अलौकिक क्षणों का साक्षी इस वक्त बन रहे हैं और हमें और हमारे दर्शकों को भी करा रहे हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आगे भी है बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, प्रधानमंत्री भगवान राम के राज्याभिषेक में भी हिस्सा लेंगे। किस तरह का ये कार्यक्रम है, किस तरह की इसकी परिकल्पना की गई है, क्या कुछ तैयारी है, क्या आगे का कार्यक्रम है? क्योंकि प्रधानमंत्री जब यहाँ आए, उन्होंने भगवान रामलला के दर्शन करने के बाद जब मंदिर परिसर में आए तो अभी जो हम लोगों से बात की, जो संपर्क जी से बात की है, जो प्रोजेक्ट मैनेजर से बात की, बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत भव्य बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है और इसमें कोई कमी न रह जाए, ये जरूर ध्यान रखना। उन्होंने कहा कि इसको इस तरीके से डेवलप करिए कि पहले 2 किलोमीटर की परिध का एरिया, 5 किलोमीटर की परिध का एरिया, इस तरीके से पूरा डेवलप होना चाहिए। ये केवल मंदिर नहीं डेवलप होना चाहिए, आसपास की संस्कृति, लोक कला, लोक साहित्य और भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल हैं, ऋषियों की जो तपोस्थली है, जो भगवान राम से जुड़े हुए स्थल हैं, उन सब का डेवलपमेंट होना चाहिए, सब का विकास होना चाहिए। और एक चीज को बारीकी से देखा कि कैसे पोल यहाँ से खड़े किए जा रहे, जो खंभे हैं वो कैसे खड़े किए जा रहे हैं, क्या व्यवस्था है। प्रोजेक्ट मैनेजर से एक चीज पूछी कि कैसे ये पिलर कैसे आप जोड़ते हो, कैसे बिना सीमेंट के आप जोड़ रहे हो, इसकी अवस्था कितनी होगी, कितने लंबे वर्क चल सकते हैं। तो एक चीज निमानी थी कि उन्होंने वर्कर्स के बीच जाकर पूछा कि आप लोग बड़े भाग्यशाली हो कि भगवान राम को मंदिर बनाने का अवसर मिलता है। उन्होंने लोगों से कहा कि पूछा कि क्या इस तरह के प्रोजेक्ट में कभी काम किया। लोगों ने कहा नहीं साहब, हमने इस तरह के प्रोजेक्ट में कभी नहीं काम किया, ये पहला अवसर है कि धार्मिक रूप से पर्यटन के ऐसे स्थल को हमको निर्माण करने का अवसर मिला। उन्होंने उनको धन्यवाद दिया और कहा प्रभु राम की कृपा है आप पर कि आप उस मंदिर के निर्माण में योगदान दे रहे हो जिसको पूरा देश, पूरी दुनिया, भारत संस्कृति देखना चाहती है। तो इस तरीके से लोगों से जुड़े और एक चीज को जाना। तो ये जो प्रधानमंत्री का विजन है सिर्फ मंदिर नहीं है, वो जो 84 कोटी अयोध्या है जिसकी बात होती है, उसके आसपास जितने दर्शनीय स्थल, अगर कोई मुंबई से आए, कोई दूसरी दुनिया देश से आए तो उसको लगे कि यहाँ हम क्या क्या देख सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, इस तरीके से डिजाइन करने का है। और यही बात प्रधानमंत्री जी ने यहाँ कही। और आज तो अयोध्या मतलब अयोध्या है, कभी भगवान राम लगता जीतने के बाद जब यहाँ आए होंगे किस तरह अयोध्या सजी होगी त्रेता युग में, उस अयोध्या की आप कल्पना रमा जी कर सकती हो कि सरयू के घाटों से लेकर के जो जल छू रहा है सरयू के पावन तट पर, वो भी प्रणाम कर रहा है, नमन कर रहा है अयोध्या को कि एक बार फिर अयोध्या अपने पूरे वैभव, पूरे स्वभाव के साथ निखरती हुई और भगवान के जो साहित्य है, संस्कृति है, जो उनकी कला है, उस सबको लेते हुए पूरी दुनिया में बिखेर रही है। ये बड़ा अवसर है और निश्चित रूप से आपने कहा दिव्य अवसर है कि हम लोग भाग्यशाली है कि इस अवसर को देख पा रहे हैं। बिल्कुल रामेंद्र, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने जहां पर ये पूरा निर्माण कार्य चल रहा है उसका जायजा लिया
और वहां पर जो निर्माण कार्य में लोग लगे हैं उनसे भी बातचीत की, न केवल बारीकियों को समझा बल्कि उन लोगों से भी बातचीत की। तो कितनी मजबूती से, जिसे हम कहते हैं कि जो ये कार्य में लगे हुए लोग हैं उनका जोश, जज्बा, उत्साह दोगुना हो जाता है और वो इस, जिसे कहेंगे कि पुनीत कार्य के भागी हो जाते हैं और पूरे तन मन धन के समर्पण से इसमें लग जाते हैं। रमा, कल एक महिला से हमारी मुलाकात हुई जो एलएलटी में काम कर रही है, जो इस पूरे प्रोजेक्ट को बना रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा नाम कौशल्या है, इसलिए प्रोजेक्ट में हमको यहाँ रखा गया कि आप कौशल्या हो, इसलिए आप इस प्रोजेक्ट में रहोगे। तो जो एलएलटी ने भी जो चयन किया है तो इस तरीके से चयन किया है कि अध्यात्म और जो कल्चर है, जो साहित्य, वो उन वर्कर्स में भी दिखे। अगर कौशल्या नाम रखा गया हो तो जाहिर है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, भारतीय लोक कला चीजें रही होंगी। तो यही बात उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने भी उनसे की है। कहा आप बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, आप भगवान रामलला का मंदिर बनाने जा रहे हो, ये बड़ा भव्य मंदिर है, बड़े लोगों ने इसको त्याग किया है, बलिदान दिया है, संघर्ष किया है, उसके बाद ये अवसर है तो आपको कैसा लग रहा? तो उन्होंने हाथ उठा के कहा था बहुत अच्छा है, हम लोगों ने तो कभी कल्पना नहीं की थी। उन लोगों से कहा इस तरह के प्रोजेक्ट में कभी काम किया, उन्होंने कहा नहीं था, पहला बड़ा प्रोजेक्ट है और हमारे लिए गौरवशाली है कि इस प्रोजेक्ट जिसमें हम काम कर रहे हैं वो हम देश को समर्पित करेंगे तो कहा जाएगा कि भाई हमने भी काम किया है। एक कथा है कि गिलहरी जब रामचरित बन रहा था तो मिट्टी डाल रही थी, तो छोटे छोटे वर्कर्स मिली और उनसे प्रधानमंत्री गए, पास जाके मिले। ये होता है कि जो लोग राम के काम में लगे हैं उनसे प्रधानमंत्री मिलते जाते हैं। ये महत्वपूर्ण संदेश है कि जो राम के काम में लगा है, जो राष्ट्र के काम में लगा, उसके साथ प्रधानमंत्री खड़े संवाद करेंगे, जाएंगे, मिलेंगे। वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो लोग इस तरह के कामों में लगे। ये संदेश प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से दिया है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने छोटे छोटे सहयोग से एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति की बात कही है और जिस तरह से आपने उदाहरण भी देकर बताया है कि वहां पर जो लोग हैं उनके मन में किस तरह की भावनाएं हैं, किस तरह का समर्पण का भाव है, लेकिन उसके पीछे प्रधानमंत्री का जो कनेक्ट करने का तरीका है, प्रधानमंत्री का जो उन लोगों से संपर्क स्थापित करने का तरीका है, प्रधानमंत्री जब अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं, प्रधानमंत्री जब पूरे देश को एक परिवार मानकर उसके मुखिया के रूप में जन जन तक पहुंचते हैं, तो ये कितना मजबूत एक संपर्क बना देता है जो किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में जो आ रही अड़चने हैं उन्हें दूर कर देता है। देखिए, प्रधानमंत्री का जो व्यवहार है आम आदमी के साथ, जब वो कनेक्ट होते हैं तो प्रधानमंत्री नहीं होते, वो देश के दिशा को ले जाने वाले, जो देश को सही दिशा में ले जा रहे हैं उसके नायक होते हैं। और नायक का कर्तव्य, टीम लीडर का कर्तव्य कि सबको साथ लेकर चले, जो उनके साथ कंधे से कंधा जोड़कर राष्ट्र निर्माण की भूमिका में सहयोग कर रहे हैं। ऐसे नहीं पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ उसके खड़ा हो जाता है, ऐसे नहीं एक शब्द से प्रधानमंत्री के साथ लोग लग जाते हैं। इसलिए जो कनेक्ट करते हैं तो उन लोगों के बीच जाते हैं जो राष्ट्र निर्माण में है, जो राम के मंदिर के निर्माण में है, जो लोक कला के निर्माण में, जो अलग अलग क्षेत्रों विधाओं में काम कर रहे हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री कनेक्ट होते हैं। इसलिए उनको पता है कि ये मैसेज भी समाज में जाएगा कि जो राम के काम कर रहे हैं उनसे प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की, यानी दूसरे को प्रेरणा मिलती है और इसी से देश खड़ा हो रहा है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो, नासिक से लेकर के गुजरात और राजस्थान तक चले जाइए, तो प्रधानमंत्री के नाम की माला जपते हैं लोग। इसलिए उनको लगता है कि ये राष्ट्र के लिए जितना समय दे रहे हैं, जितनी सेवा कर रहे हैं, वो राष्ट्र के लिए अपना कोई हित नहीं है, दूसरा आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं। आप योजनाओं को उठा के देखिए तो आपको लगता है कि सारी योजनाएं आम आदमी के लिए है। ये जो सारी चीजें हैं वो प्रधानमंत्री की मजबूत स्थिति खड़ा करती है और इसी से देश के निर्माण के जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो भाग है, जो द्वार है, वो खुलता है। ऐसे नहीं 8 सालों में जो प्रधानमंत्री जी ने देश को यहाँ तक पहुंचाया है, उसके पीछे जनता का तमाम लगाव भी है, तमाम विपरीत परिस्थिति। हम आपको एक घटना बता दें कि हमने लल्लू सिंह से बात की थी पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि जो मंदिर में दान आया उसका दान के पैसे का उपयोग इस मंदिर में नहीं हुआ, इस मंदिर में उस पैसे का उपयोग हो रहा है जो रूटीन में आ रहा है। यानी एक एक रुपए से जुड़ करके जनता का मंदिर है, समर्पित भगवान राम का मंदिर है, ये भारत का मंदिर है, राष्ट्र का मंदिर है और उनसे जुड़ा हुआ उनमें काम करने वाले व्यक्ति के साथ कनेक्ट होकर संदेश देते हैं कि जो इस तरीके से राष्ट्र की सेवा में लगा है उसके साथ है। और ये दोनों का जो समन्वय प्रयास है जनता का और नेतृत्व का, उसी के सारे राष्ट्र खड़ा है, इसी के सारे राष्ट्र टिका है। बिल्कुल रामेंद्र, जब हमने देखा कि प्रधानमंत्री निरीक्षण कर रहे थे राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल का,
तो बड़ी बारीकी से वो समझ भी रहे थे। और एक जगह इस तरह का आया कि वहां पर दिखाया जा रहा था कि किस तरह से कि पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बिना जोड़ की जो तकनीक है उसको उससे सियापति रामचंद्र की जय श्री राम। बोलो सियापति रामचंद्र की। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पधार चुके हैं। अयोध्या प्रमुदित है, हर्षित है, उल्लसित है। अयोध्या में आयोजित छठे भव्य और दिव्य दीपोत्सव में अब मैं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके स्वागत उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भये सकल शोभा के खानी। दीपोत्सव के 6वें संस्करण में आज पूरी अयोध्यापुरी इसी उत्साह के साथ उत्साहित दिखाई दे रही है जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के इस पावन धाम पर आगमन का समाचार यहां के वासियों ने सुना, प्रदेश वासियों ने सुना है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि कभी त्रेता युग में दीपावली का आयोजन अयोध्या वासियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत जिस उत्साह और उमंग के साथ आयोजित किया था और पूरे देश का एक महान पर्व दीपावली के रूप में वह प्रसिद्ध हुआ। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अयोध्या आगमन पर प्रभु श्री राम के अभी यहां पर अभिषेक के कार्यक्रम के साथ जुड़ने के इस आयोजन के साथ मैं अयोध्यापुरी की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज के इस आयोजन में यहां पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष मणिराम दास सावनी के श्री महंत पूज्य नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पूज्य संतजन, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारों और अन्य हमारे विचार परिवार के पदाधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी आदरणीय राज्यपाल जी के नेतृत्व में मेरे साथ दोनों उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, वीर सिंह जी, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी समेत मैं आप सभी गणमान्य अतिथियों का, पूज्य संतों का आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं अयोध्या कुछ लोगों ने अपनी कुत्सित राजनीति के लिए वीरान बना दी थी, लेकिन जिस अयोध्या के बारे में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने स्वयं
इस बात को कहा हो कि जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी, आखिर वह अयोध्या कैसे वीरान हो सकती थी। आज से 6 वर्ष पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से अयोध्या का दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। पूज्य संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। पूरी अयोध्या वासी उसके साथ जुड़ते हुए दिखाई दिए और लगातार यह प्रदेश का एक उत्सव, देश का एक उत्सव बनता गया। आज ये अपनी सफलता की एक नई ऊंचाई को छू रहा है। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उन आदर्शों को अपने जीवन में उतारने वाले, उन आदर्शों के अनुरूप देश के अंदर राम राज्य की उस परिकल्पना को साकार करने वाले, जिन्होंने पिछले 8-8.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर, जो हम राम राज्य की बात जब करते हैं तो संत तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी व्याख्या उसकी कही की है कि दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा। यानी चाहे वह आदि दैविक हो, आदि भौतिक हो, आध्यात्मिक हो, किसी भी प्रकार के दुख के लिए जहां कोई जगह नहीं, वह राम राज्य की उस परिकल्पना को, जो एक धार्मिक राज्य न होकर के 135 करोड़ लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला, भारत का एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाने की परिकल्पना को साकार करने वाला भारत की वर्तमान व्यवस्था। और भाइयों बहनों, पिछले 8 वर्षों के दौरान इस देश ने और दुनिया ने देखा है, हमने विगत 2.5 वर्ष के दौरान पूरी दुनिया ने कोरोना को देखा है, कोरोना जैसी महामारी का सामना किया है। लेकिन कोरोना जैसी महामारी के बावजूद लोकतांत्रिक मूल्य और आदर्शों का पालन करते हुए भारत की 135 करोड़ लोगों को अपने परिवार की तरह देखभाल करने वाले, फ्री में टेस्ट, फ्री में वैक्सीन, फ्री में उपचार और 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन देने की व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लगातार 2.5 वर्ष से पूरे देशवासियों को कर रहे हैं। बिना भेदभाव के कर रहे हैं, बिना भेदभाव के। हर गरीब के घर में शौचालय का बन जाना, बिना भेदभाव के हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत देकर के प्रधानमंत्री आवास की योजना को उपलब्ध करा देना, बिना भेदभाव के हर गरीब के घर तक विद्युत की लाइन पहुंचा करके उन्हें प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में फ्री में विद्युत के कनेक्शन उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर हर गरीब को आयुष्मान बनने के लिए फ्री में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो। आपने देखा होगा, कल ही 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रधानमंत्री जी ने मिशन रोजगार के तहत 1 वर्ष के अंदर 10 लाख नौजवानों को नौकरी देने के एक नए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। और इससे पहले 10 लाख नौजवानों को अग्निवीर के रूप में देश की सेनाओं में सम्मानजनक स्थान पर भर्ती होने की प्रक्रिया को जोड़ने की कार्रवाई रही हो। ये सभी राम राज्य की इस परिकल्पना को साकार करता है। विकास की प्रक्रियाएं जिस रूप में बढ़ी हैं, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश के अमृत महोत्सव वर्ष में हम सब ने देश के अंदर देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, गांव और गली को भी, स्मार्ट सिटी के मिशन को भी और आदर्श गांवों की परिकल्पना को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। और यही नहीं, गुलामी के अंश से मुक्ति हो, लेकिन विरासत का सम्मान हो। विरासत का ही सम्मान है अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का एक कार्यक्रम। विरासत का
ही सम्मान है काशी में भगवान विश्वनाथ का भव्य धाम बन जाना, और जो आज एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अभी आपने परसों देखा होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं केदारपुरी गए थे, बद्रीनाथ धाम गए थे। उत्तराखंड के 4 धामों के पुनरुद्धार की कार्रवाई किस रूप में हो रही है, यह गौरव की अनुभूति हर भारतवासी को कराता है। और महाकाल का वह काल लोक भी हर व्यक्ति को अपनी ओर अभिभूत कर देता है। यही तो है विरासत का सम्मान। योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान देना हो, या फिर प्रयागराज कुंभ के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़े आयोजन को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का, अयोध्या का ये दीपोत्सव का एक कार्यक्रम उसी विरासत को सम्मान देने की कड़ी का आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से किए गए प्रयास का परिणाम है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर विंध्यवासिनी धाम के पुनरुद्धार की कार्रवाई, वहां के कॉरिडोर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। रामायण सर्किट का कार्य हो या कृष्णा सर्किट का कार्य, मथुरा वृंदावन के विकास को एक नया आयाम देने की कार्रवाई चल रही हो, या फिर बौद्ध परिपथ का कार्य हो, या फिर देश के शक्तिपीठों के पुनरुद्धार का कार्य, ये युद्ध स्तर पर देश के अंदर चल करके एक ओर गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को शासन की योजनाओं का लाभ देना, और उसी का परिणाम है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब देश के अंदर किसी भी कोने में जाते हैं, पूरब में हो या पश्चिम में, उत्तर में हो या दक्षिण में, पूरा भारत एक साथ एक स्वर से उनके नेतृत्व में बोलता हुआ दिखाई देता है, डोलता हुआ दिखाई देता है, चलता हुआ दिखाई देता है। और यही नए भारत के, श्रेष्ठ भारत के, एक भारत श्रेष्ठ भारत के शिल्पकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन आज अयोध्या धाम में दीपोत्सव के इस कार्यक्रम में हुआ है। यहां पर प्रभु श्री राम के अभिषेक के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जुड़ना पूरे भारतवासियों को अभिभूत कर रहा है। हर व्यक्ति जानता है कि आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए जिस संकल्प की आवश्यकता थी, वह संकल्प आज साकार हुआ है। उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सबको, समाज के सबको जोड़ने की एक, यानी सबका साथ और सबके विकास की भावना का प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रभु राम के आदर्शों के अनुरूप भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन स्वयं इस कार्यक्रम में यहां पर हुआ है। मैं बड़े सम्मान के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृपया मंच पर आकर के अपने कर कमलों से भगवान श्री राम का अभिषेक करने की कृपा करें, और इस कार्यक्रम के साथ फिर हम लोग फिर दीपोत्सव के कार्यक्रम के जुड़ेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी।
मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा, कृपया माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। उप मुख्यमंत्री द्वय एवं माननीय मुख्यमंत्री महोदय राम दरबार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अयोध्या वासियों की ओर से भेंट कर रहे हैं। ये स्मृति चिन्ह आज दीपोत्सव के अवसर करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें अयोध्या। ये राम दरबार भेंट हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय को धन्यवाद। मुख्यमंत्री महोदय, अयोध्या वासियों अब करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ एवं राममय उद्बोधन का इन शब्दों के साथ। सुबह का नहीं है जो, वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। जय श्री राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। कार्यक्रम में उपस्थित उत्तर प्रदेश की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, यहाँ के लोकप्रिय कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सभी पूज्य संतगण, उपस्थित अन्य सभी प्रबुद्धजन, श्रद्धालुगण, देवी और सज्जनों, श्री राम लला के दर्शन और उसके बाद राजा राम का अभिषेक, ये सौभाग्य राम जी की कृपा से ही मिलता है। जब श्री राम का अभिषेक होता है तो हमारे भीतर भगवान राम के आदर्श और मूल्य और दृढ़ हो जाते हैं। राम के अभिषेक के साथ ही उनका दिखाया पथ और प्रदीप्त हो उठता है। अयोध्या की तो रज रज में, कण कण में उनका दर्शन समाहित है। आज अयोध्या की रामलीलाओं के माध्यम से, सरयू आरती के माध्यम से, दीपोत्सव के माध्यम से और रामायण पर शोध और अनुसंधान के माध्यम से ये दर्शन पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। मुझे खुशी है कि अयोध्या के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश और देश के लोग इस प्रवाह का हिस्सा बन रहे हैं। देश में जन कल्याण की धारा को गति दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर आपको, देशवासियों को और विश्व भर में फैले हुए राम भक्तों को भी हार्दिक बधाई देता हूं। मैं प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि से सभी देशवासियों को आज छोटी दीपावली के पर्व पर कल के दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, इस बार दीपावली एक ऐसे समय में आई है जब हमने कुछ समय पहले ही आजादी के 75 वर्ष पूरे किए हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आजादी के इस अमृत काल में भगवान राम जैसी संकल्प शक्ति
देश को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। भगवान राम ने अपने वचन में, अपने विचारों में, अपने शासन में, अपने प्रशासन में जिन मूल्यों को घड़ा, वो सबका साथ, सबका विकास की प्रेरणा है और सबका विश्वास, सबका प्रयास का आधार भी है। अगले 25 वर्षों में विकसित भारत की आकांक्षा लिए आगे बढ़ रहे हिंदुस्तानियों के लिए श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया। इन पंच प्राणों की ऊर्जा जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो प्रश्न भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध
इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौट कर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु भय अमरावती आई, यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है। इसलिए भाई और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता है। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा। हमने भारत के तीर्थों के विकास के एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। साथियों, इस सांस्कृतिक विकास के कई सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम भी हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में निषाद राज पार्क का निर्माण किया जा रहा है। यहां भगवान राम और निषाद राज की 51 फीट ऊंची कांच से प्रतिमा बनाई जा रही है। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में ट्विन होम मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है।
ये बात भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। अब कल्पना कर सकते हैं इस विकास से, पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है। आज देश में 4 धाम प्रोजेक्ट हो, बुद्ध सर्किट हो या प्रसाद योजना के तहत चल रहे विकास कार्य हो, हमारा यह सांस्कृतिक उत्कर्ष नए भारत के समग्र उत्थान का श्री गणेश है। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। राम अयोध्या के राजकुमार थे, लेकिन आराध्य वो पूरे देश के हैं। उनकी प्रेरणा, उनकी तपस्या, उनका दिखाया मार्ग हर देशवासी के लिए है। भगवान राम के आदर्शों पर चलना हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है। उनके आदर्शों को हमें निरंतर जीना है, जीवन में उतारना है और इस आदर्श पथ पर चलते हुए अयोध्या वासियों पर दोहरा दायित्व है। आपकी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे अयोध्या के भाइयों बहनों। वो दिन दूर नहीं जब विश्व भर से यहां आने वालों की संख्या अनेक गुना बढ़ जाएगी। जहां कण कण में राम व्याप्त हो, वहां का जन जन कैसा हो, वहां के लोगों का मन कैसा हो, ये भी उतना ही अहम है। जैसे राम जी ने सबको अपनापन दिया, वैसे ही अयोध्या वासियों को यहां आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का स्वागत अपनत्व से करना है। अयोध्या की पहचान कर्तव्य नगरी के तौर पर भी बननी चाहिए। अयोध्या सबसे स्वच्छ नगरी हो, यहाँ के रास्ते चौड़े हो, सुंदरता अप्रतिम हो, इसके लिए योगी जी और उनकी सरकार दीर्घ दृष्टि के साथ अनेक प्रकल्पों को आगे बढ़ा रही है, प्रयास कर रही है। लेकिन इस प्रयास में अयोध्या के लोगों का साथ और बढ़ जाएगा तो अयोध्या जी की दिव्यता भी और निखर जाएगी। मैं चाहूंगा कि जब भी नागरिक मर्यादा की बात हो, नागरिक अनुशासन की बात हो, अयोध्या के लोगों का नाम सबसे आगे आए। मैं अयोध्या की पुण्य भूमि पर प्रभु श्री राम से यही कामना करता हूं कि देश के जन जन की कर्तव्य शक्ति से भारत का सामर्थ्य शिखर तक पहुंचे। नए भारत का हमारा स्वप्न मानवता के कल्याण का माध्यम बने। इसी कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। एक बार फिर सभी देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। थैंक्स फॉर वॉचिंग अध्यात्मसार चैनल। और अधिक भक्तिमय वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।